Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to today's news discussion. आज है 9 जुलाई 2024 और हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. तो आइए शुरू करते हैं. द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी सी गिवन बोथ इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस इज विद रिगार्ड टू जो प्राइम मिनिस्टर मीट है, दैट इज विद रिगार्ड टू मोदी जी गए हैं रशिया मॉस्को में टू मीट द प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, राइट. एंड ये मीट डिफरेंट है एज टू विद रिगार्ड टू आवर प्रीवियस मीट्स. व्हाई सो? बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद we see for the first time going to a different nation that is not our neighbor. Normally क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जब भी इलेक्ट होते हैं अलग नए टर्म के लिए, तो बाइलैटरल समिट की अगर हम बात करें, बाइलैटरल यानी बिटवीन टू कंट्रीज, ये नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं. नॉर्मली ऐसा फॉर्म होता है कि ये नेबर्स से ही मीटिंग होती है, बट फर्स्ट टाइम ये नेबर ना होके इट इज अनदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया and we see that is this meeting has been taken place. So now what is important from exam point of view? Exam point of view से हमको समझना है इंडिया रशिया रिलेशंस, राइट. तो यहाँ हम थोड़ा हिस्ट्री से समझते हैं how we have seen the relations or how have the relations developed between India and Russia. तो हिस्टोरिकली की अगर हम बात करें, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट पोल्स या दो इंपॉर्टेंट पावर्स कौन से थे? एक था हमारा यूएसए और दूसरा हमारा था यूएसएसआर, जो है हमारा सोवियत यूनियन. इंडिया कौन से पार्टी में था? इंडिया किसी भी पार्टी में नहीं था, क्योंकि इंडिया ने फॉलो किया था नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना. तो दोनों के साथ वो संबंधित नहीं था. इट वॉज मोर न्यूट्रल अलोंग विद अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड इथियोपिया एंड we also have Ghana, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे रिलेशंस कैसे डेवलप हुए. रिलेशंस ऐसे डेवलप हुए थे 1971 में. Now why 1971? यहाँ पे we also know that इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, राइट. इस वॉर में हम देखते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला था यूएस एंड इंडिया को सपोर्ट करने वाला था यूएसएसआर. सो देयर इज आवर फाउंडेशन वेयर वी हैव द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर. ये पहला वाला एसोसिएशन या पहला हम देखते हैं एक रिलेशन बिल्ड हुआ था 1971 में. फॉलोड बाय विच हम देखते हैं दैट इन द ईयर 2000 वी बिकम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, राइट. तो हमने ये रिलेशन को और भी गहरा किया इन अदर सच सेक्टर्स, राइट. इंक्रीज कोऑपरेशन एंड इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया. एंड 10 साल यू कैन से इन द ईयर 2010, या सो 10 साल बाद की अगर हम बात करें, वी आर नाउ एलिवेटेड इट टू व्हाट? स्पेशल एंड प्रिविलेज. सो इट्स नॉट जस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बट इट इज स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप. Okay, special and privileged partnership. So this is how we are seeing the relations between India and Russia. But on ground देखे, let us see what are the other sectors जहाँ पे India and Russia collaborate करते हैं. So let's for example science and technology के एस्पेक्ट में हमने देखा है that the most common example है ब्रह्मोस मिसाइल, है ना. ब्रह्मोस मिसाइल जो कोलैबोरेटिव है, एफर्ट है, दोनों इंडिया और रशिया जॉइंटली इन्होंने डेवलप किया है. बट इसके अलावा हम देखें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर पावर में भी हम देखते हैं द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट. कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? कुडनकुलम, ये है तमिलनाडु में. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं रशिया का कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन रहा है. इसके अलावा हम देखते हैं गगनयान मिशन में, राइट. गगनयान मिशन क्या है? इट इज द फ्लाइट, ह्यूमन फ्लाइट मिशन इन द स्पेस ऑफ इंडिया. ये इंडिया का प्रोग्राम है जहां पे हम ह्यूमंस भेजेंगे स्पेस में. ये यहाँ पे ट्रेनिंग जो थी, जो एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनिंग, ये भी हमको रशिया ने सपोर्ट किया है. इसके अलावा अगर हम कहें, वी ऑल्सो सी विद रिगार्ड टू डिफेंस, दूसरे डिफेंस की अगर हम बात करें, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है लार्जली फ्रॉम विच कंट्री? दिस इज फ्रॉम रशिया, राइट. हमारा टॉप मोस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर विद रिगार्ड टू डिफेंस, ये है रशिया। हम देखते हैं अलग ग्रुपिंग्स के बारे में, है ना, ग्रुपिंग्स जहां पे इंडिया और रशिया दोनों साथ है। जैसे कि अगर हम बात करें शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये देखते हैं कि हम इन ग्रुपिंग्स में हम देखते हैं दैट इंडिया, रशिया, ऑफ कोर्स देयर आर अदर पार्टनर्स लाइक चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ईरान। तो ऐसे करके ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विद रिगार्ड टू द यूरेशियन पार्ट ऑफ इंडिया, यूरेशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहें BRICS is also another such important aspect, right? BRICS. So we have Brazil, Russia, India, China and South Africa. इसके अलावा और 5 कंट्रीज यहाँ पे पार्ट है। अभी रिसेंट हम देखते हैं, हमने देखा है कि चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2024 कौन है? रशिया है। सो अगेन वी सी द इंक्रीज कोलैबोरेशन। वी ऑल्सो हैव G20 एंड अदर सच ग्रुपिंग्स जहाँ इंडिया और रशिया साथ में कॉमन मेंबर्स हैं ऐसे ग्रुपिंग्स में, दैट आर लुकिंग फॉर डेवलपमेंट, दैट आर लुकिंग फॉर क्लोज कनेक्ट, दैट आर लुकिंग इवन फॉर ट्रेड को बढ़ाने के लिए। जैसे हम देखते हैं INSTC, ये क्या है INSTC? तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी हैव द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना। तो यहाँ पे रशिया, बेलारूस से लेके इंडिया तक एंड ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया तक। सो अगेन ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुए ये भी हमने ऐड किए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड ये है विद रिगार्ड टू गिवन इन द हिंदू विद रिगार्ड टू दिल्ली। ओके, ये दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज है बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप स्टेप्स लो ताकि हम जो हमारे कैपिटल में जो ग्रीन कवर है इसको बरकरार रखे। वी नीड टू एंश्योर दैट वी हैव इनफ ग्रीन कवर, राइट। ग्रीन कवर की अगर हम बात करें, इट मीन्स योर फॉरेस्ट कवर, इट मीन्स योर ट्री कवर। So even though this news is specific to a particular union territory, particular to a place, हम ये थोड़ा widen करेंगे. We will understand about the general facts with regard to tree cover. Now let's understand what it is. Firstly, एक रिपोर्ट मेंशन किया गया है आज के आर्टिकल में, दैट इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. ठीक है, दिस इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. नाउ क्वेश्चन, वेयर हु पब्लिशेस दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ये भी मेंशन किया है, दैट इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. ISFR जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है ये एक 2 साल में एक बार ये रिलीज होता है. तो पिछला वाला 2019 में था, अभी 2021 में हम देखते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट द नेक्स्ट रिपोर्ट इज गोइंग टू कम ऑफ रिसेंटली. ओके, सो रिमेंबर ये 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होता है. कौन देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. नाउ ये क्या बताता है? टेल्स अस अबाउट व्हाट इज द ट्री कवर, व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर, टोटल मैंग्रोव कवर, ये सब हमको इंफॉर्मेशन देता है हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्री कवर से रिलेटेड, राइट. तो अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें जो हमारे पास है 2021 का, तो यहां पे अगर मैं पूछूं ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में, व्हाट इज द प्रेजेंट ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, व्हाट इज द आंसर? इट इज 24.62%. ठीक है, 24.62%. सो रिमेंबर, अगर मैं सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछूं, ओनली फॉरेस्ट कवर पूछूं, देन इट इज 21.71%. 21.71%. और अगर मैं सिर्फ पूछूं विद रिगार्ड टू ट्री कवर, देन इट इज अबाउट 2.91%. ओके, 2.91%. तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि ट्री कवर पूछा तो 2.91%, फॉरेस्ट कवर तो 21.71%. अगर दोनों पूछा है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर तो आएगा आपका 24.62%. लेकिन हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राइट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहता है कि हमारा जो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा टारगेट है, राइट, दिस इज आवर टारगेट.
we also understand which is the country which is the state in India which has the highest forest एंड ट्री कवर की अगर हम बात करें देन इट इज मध्य प्रदेश, ठीक है, दिस इज अ स्टेट दैट हैज हाईएस्ट। आर्टिकल में बताया है कि अमंग द सिटीज, द मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, वी हैव दिल्ली जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, जो 7 हमारे मेजर मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज है जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, उनमें से अगर हम देखें देन दिल्ली इज लीडिंग इन दिस, ठीक है। बट खतरा है विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट फायर्स, राइट, विद रिगार्ड टू न्यू कंस्ट्रक्शन, ये जो फॉरेस्ट कवर है ये कम हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को और द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि आप स्टेप्स लो ताकि जो हमारा ग्रीन कवर है इसको इंटैक्ट रखें। कमिंग बैक टू इंडिया एंड स्टेट डेटा, ओके, मध्य प्रदेश मैंने कहा कि बहुत हाई फॉरेस्ट कवर है। विच इज द स्टेट विच हैज द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर? दैट इज हरियाणा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रखना, दिस इज मेनली विद रिगार्ड टू हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, दिस इज द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो दैट वन डेटा जहां पे आपको अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम बात करें देन द आंसर विल बी मिजोरम, ओके। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन प्रोपोर्शन उनका एरिया, ओके, उनका लैंड जितना है उनमें से अगर हम देखें कितना उनका फॉरेस्ट कवर है, सबसे हाई रैंकिंग है हमारा मिजोरम। तो ये हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे दैट आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर एग्जाम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गिवन इन द हिंदू एंड दिस इज विद रिगार्ड टू जो नया सिस्टम आया है भारतीय न्याय संहिता, राइट, द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो इनके बारे में जो रिसेंटली अभी इफेक्टिव हुआ है जुलाई 1, 2024। नाउ व्हाट डिड इट रिप्लेस? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी को रिप्लेस किया था, बीएनएसएस ने सीआरपीसी को रिप्लेस किया था, right? So now criminal procedure code से related which is the most important sector that is our police forces, उनको जानकारी देने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इसीलिए we have the Bureau of Police Research and Development, BPRD, इन्होंने गाइड किया है, they have given important directions to implementing the new provisions, helping the police officers to understand about this. So what is important for us in the exam? यहाँ पे हम कुछ sections जान लेते हैं क्या exactly हुआ है, change क्या हुआ है। We've of course done this in our previous news analysis, but कुछ आज के आर्टिकल में जो भी नए चीजें हैं ये हम देख लेते हैं। Firstly, अगर रजिस्टर करना है FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ है, ठीक है। सो ये आप किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर जुरिस्डिक्शन यू कैन एक्चुअली फाइल अ केस एंड दैट इज विद रिगार्ड टू 0 FIR, है ना। 0 FIR मीन्स यहाँ पे आप लीगली डिस्पाइट ऑफ कौन सा जुरिस्डिक्शन है यू कैन फाइल अ FIR, है ना। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू 0 FIR। इनके अलावा हम देखते हैं अगर नॉन रजिस्टर किया आपने FIR रजिस्टर नहीं किया, पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया, तो आप पे पेनल एक्शन, आप पे पेनल्टी लग सकती है। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो इंफॉर्मेशन हो आप कैसे भी दे सकते हो, यू कैन गिव इट ओरली, यू कैन गिव इट इन राइटिंग, यू कैन गिव इट इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, बाय इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम। सो ये और एक इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। सो इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग विद द टाइम्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रही हो, जो है इंफॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हो, कैसे दे रहे हो यू कैन गिव दिस थ्रू द पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये CCTNS पोर्टल है। पुलिस के वेबसाइट पे दे सकते हो या ऑफिशियल ईमेल आईडीज में आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं हम FIR। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने रिसेंटली भी देखा है ई-साक्ष्य
ठीक है। ई साक्ष्य एक मोबाइल ऐप है जहां पे पुलिस जो है अगर कुछ क्राइम सीन्स है, फोटोग्राफ्स है, ये अपलोड कर सकते हैं क्लाउड सर्वर में या क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं, रियल टाइम यहाँ पे डेटा अपलोड कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन अ न्यू एस्पेक्ट that we see recently given in the भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए वी हैव द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिन्होंने ये अपडेट किया है। अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, अरेस्ट कैसा होता है, अरेस्ट में यहाँ पे हम देखते हैं जो हैंडकफ्स, राइट, हैंडकफ्स होते हैं। सो ये जो सिस्टम है, ओनली व्हेन वी हैव अ फियर दैट द पर्सन विल रन अवे, तभी यूज करो, अदरवाइज ये यूज ना करो, ये बताया है। सो अगेन डिग्निटी को बचाने के लिए ऑफ द पर्सन, ये सब हम सिस्टम अलग देखते हैं। अगर अरेस्ट करना हो फॉर द एल्डरली पीपल, है ना, सीनियर सिटीजन्स को, एल्डरली पर्सन को अगर आप अरेस्ट करना है, देन यू नीड टू टेक अ परमिशन लेना है ऑफ द डेप्यूटी एसपी, राइट, डीवाईएसपी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे आपको इवन परमिशन लेना है, ये भी बताया है बिफोर अरेस्टिंग एनी पर्सन। इवन जो आपके अरेस्टेड पर्सन है उनका फोटो लगाना है इन योर पुलिस स्टेशन। तो ये सब आपको देखते हैं हम अलग अलग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन द भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये गिवन इन द हिंदू। व्हाट डज दिस टॉक अबाउट? दिस टॉक्स अबाउट, हेडलाइन है, हर्डल्स इन इंपोर्टिंग डायमंड्स पोज अ क्वांटम ब्लॉक टू रिसर्च एम्बिशन। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे विद रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, ये मेंशन किया गया है, पर डायमंड्स ये कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स एंड डायमंड्स, व्हाट इज द रिलेशन? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स सी विद रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन की अगर हम बात करें, ये कौन या किसने इंप्लीमेंट किया है? ये इंप्लीमेंट करते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मिशन जो है ये हमारे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, 2023 से लेके 2031, 7 ईयर्स का है, राइट। सो दिस इज विद रिगार्ड टू 23 से लेके 2031 ये मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका एम यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करो, साइंटिफिक डेटा है ना, सीड नर्चर, इंक्रीज द इकोसिस्टम ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन इंडिया। नाउ वी ऑल्सो नो कि जो यूएन ने डिक्लेयर किया है कि क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी द ईयर 2025 will be the year of quantum science and technology. So another aspect why we are also increasing the research, why we are also increasing the ecosystem with regard to quantum science and technology. अगर हम ये देखते हैं another important aspect, India जो है it is the seventh country to have a dedicated quantum mission after US, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चाइना। तो हम ऐसे 7वीं कंट्री है जिन्होंने ऐसा क्वांटम मिशन बनाया है। ओके, सो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे हमको फोकस करना है, व्हाई डायमंड इज रिलेटेड विद क्वांटम साइंस। नाउ रिमेंबर, ये नेशनल क्वांटम मिशन जो है 6000 करोड़ का इनिशिएटिव है। सो लॉट ऑफ इनिशिएटिव, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ फंडिंग हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर मिशन। व्हेन यू टॉक about diamonds, okay, so ये mainly are focusing on lab grown diamonds. Now diamonds जो है इनमें एक डिफेक्ट होता है, they contain a defect, okay, और ये डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? that is nitrogen vacancy center. ओके, नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर कहते हैं, जहां पे हम रिप्लेस करते हैं 2 कार्बन एटम्स विद नाइट्रोजन एंड एन एम्प्टी स्पेस। ओके, यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट हाउ इट वर्क्स, बट जस्ट रिमेंबर ये जो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर है ये फंक्शन करता है एज क्यूबिट्स बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, ये NVCs दे आर वेरी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दे फंक्शन एज क्यूबिट्स। और क्यूबिट्स क्या होते हैं? क्यूबिट्स आर द बेसिक structure, basic function that is mainly used in quantum technology.
ठीक है, तो क्यूबिट्स जो होते हैं दे आर मेनली द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर, इन योर क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसका आवश्यकता होती है एंड दे आर डिफरेंट देन क्लासिकल बिट्स दैट वी हैव। ओके, सो दिस इज द होल एस्पेक्ट। क्यों हमको डायमंड्स चाहिए, इनके रिसर्च के लिए डायमंड्स नेसेसरी है बिकॉज दे क्रिएट अ होल और अ नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने समझा है विद रिगार्ड टू द नाइट्रोजन, विद रिगार्ड टू द नेशनल क्वांटम मिशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू व्हाइट गुड्स एंड PLI scheme. Okay, now we're going to first understand ये white goods होते क्या हैं। White goods जो हैं they are more of your luxury home appliances. Okay, household appliances. Now which are these household appliances? और मैं कहती हूँ कि लग्जरी है बिकॉज दिस इज मेनली योर ACs, है ना, वॉशिंग मशीन, ओके, रेफ्रिजरेटर। सो दे आर वेरी ह्यूज इन साइज ऑल्सो। हम देखते हैं वॉशिंग मशीन, या अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, डिश वॉशर की बात करते हैं, है ना, या वाटर हीटर। सो मेजर एप्लीकेंट्स, ओके, जो आप देखते हो ये कॉन्स्टिट्यूट योर वाइट गुड्स। तो अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने रीओपन किया है PLI स्कीम। PLI का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाउ व्हाट डज दिस डू, ये अलाइन होता है हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर। नाउ व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे हम इंक्रीज करना चाहते हैं हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। वी वांट टू इंक्रीज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑन वन हैंड एंड वी ऑल्सो वांट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स, राइट। हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं एंड दैट इज व्हाई वी हैव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, ये इंसेंटिव गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है मेनली फॉर दोज व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ योर प्रोड्यूस्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जब आप ज्यादा सेल करते हो आपके ही इन्वेंट्री, आपके ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से, दैट इज व्हेन यू गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, सो मोर यू डू द सेल ऑफ योर इनग्रोन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट PLI, यहाँ पे आपको याद रखना है दैट व्हाइट गुड्स को अभी ज्यादा PLI मिला है। ओके, हमारे जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स उनको ज्यादा मिला है बिकॉज एंड दिस इज अ बेनिफिट फर्दर, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड देयरफॉर इट वाज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव ग्रोथ टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी। तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू PLI एंड द व्हाइट गुड्स। लेट्स प्रोसीड टू द next article and this is with regard to double health budget. Okay, double health budget, reduce out of pocket spends. Now this is given in the Hindu. Let's break down this article. हम समझते हैं जो भी important points हमको ध्यान में रखना है in this particular article. Okay, firstly अगर हम कहें कि हम कितना spend करते हैं, okay, on health. ओके, नाउ व्हेन वी से हम कितना स्पेंड करते हैं, आई मीन द गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है एज परसेंटेज ऑफ GDP इन द हेल्थ सेक्टर या हॉस्पिटल्स बनाने स्कीम्स में। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है 1.35% ऑफ द GDP। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। हमने एक टारगेट रखा है। नाउ व्हाट इज द टारगेट, टारगेट ये है कि हमको हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी की अगर हम बात करें, हमारा टारगेट है कि हमको पहुंचना है 2.5% GDP एक्सपेंडिचर बाय 2025। अभी कितना है 1.35 और हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है 2.5%। हमको इतना GDP स्पेंड करना है बाय द ईयर 2025। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। ऑलराइट, सो नाउ रिमेंबर वन एस्पेक्ट, जब भी रिमेंबर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है कम, ओके, अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करती है इन द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, उतना ही ज्यादा पब्लिक को स्पेंड करना होगा इन द ऑन हेल्थ
राइट, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना दैट वी अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट जितना कम करेगी उतना ही लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यही जो पब्लिक स्पेंडिंग है इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं खुद के पॉकेट से खर्च करना पड़ता है लोगों को, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी। सो द मेडिकल एक्सपेंसेस दैट आर एसोसिएटेड विद द फैमिली, जब भी कोई ऐसे इमरजेंसी आती है, पब्लिक कोई सर्जरी करनी पड़ती है, अगर कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं तो खुद से स्पेंड करना है तो वो बढ़ती है। एंड दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कॉज फॉर मेनली पीपल पुश्ड डाउन इनटू पॉवर्टी। ओके, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के फीस होते हैं काफी ज्यादा होते हैं एंड दे आर गोइंग फर्दर इनटू पॉवर्टी। एंड द रीजन वी सी ऑफ लेट जहां पे वेयर द पीपल हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड पैंडेमिक, ठीक है, ऐसे सब सिचुएशंस में हम देखते हैं द रीजन व्हाई द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर हैज इंक्रीज, इट हैज ऑल्सो मेड द फूड प्राइसेस गो हाई, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इनके कारण जो हमारे पुअर पीपल है, हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है, दे हैव टेकन अ हार्ड हिट। सो गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती है जरूर, जैसे कि अगर हम देखें आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर देती है कितना, 5 lakhs पर फैमिली per year, right? So this is one way. We're also ensuring ki increase the with regard to primary health care centers and secondary health care centers, है ना। तो गांव में जो मेडिकल सुविधाएं हैं that should be better. Apart from that, we also have प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राइट। ये जो केंद्र होते हैं, जन औषधि केंद्र, इसमें क्या मिलता है, यू गेट medicines at a low rate, generic medicines आपको मिलते हैं at a lower rate, right? So that was also going to help. So these are certain schemes की अगर हम बात करें how the government is helping, but a lot more needs to be done, as is said in the article, कि आपको गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना जरूरी है। हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, 2.5%, एंड अगर हम देखते हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर काउंटिंग एवरीथिंग, इट इज करेंटली 3.5%, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कितना स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट केवल स्पेंड कर रही है 1.35%। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं इस आर्टिकल के जो आपके लिए नेसेसरी समझने हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज विद रिगार्ड टू हरिकेन बेरिल। Okay, now remember recently also हमारी क्रिकेट की टीम was stranded mainly in the Barbados region. Why? Because of this cyclone, right? Because of this hurricane. Hurricane का नाम है बेरिल। तो ये कहाँ पे है अभी, ये अटलांटिक ओशन में अफेक्ट करता है मेनली द यूएस कंट्रीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। ठीक है, हरिकेन की अगर हम बात करें, इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बोलते हैं हम इसे, जैसे साइक्लोन्स। ओके, दीज आर मेनली साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, राइट, या इसको हम टाइफून्स कहते हैं। So these are the different names that this particular hurricane has. अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि हम इंडियन ओशन में कहते हैं इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, इंडियन ओशन में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या इवन साउथ पैसिफिक रीजन में हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। टाइफून्स कहते हैं मेनली इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, राइट, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में टाइफून्स कहते हैं। इवन विद रिगार्ड टू साउथ चाइना सी में हम इसको टाइफून्स कहते हैं। अगर हम हरिकेन्स की बात करें, अटलांटिक ओशन में वी कॉल इट हरिकेन्स, राइट। सो वी ऑलमोस्ट सीन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी साइक्लोन आता है, जैसे साइक्लोन रेमाल के टाइम पे हमने साइक्लोन के बारे में ऑलरेडी देखा था, बट बिकॉज दिस इज न्यूज, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन विद रिगार्ड टू द सेम। Okay, now why do cyclones happen? Why do tropical cyclones happen? The reason why is with regard to warm ocean waters, right? Warm ocean. So almost 26 degrees होते हैं जब warm conditions होते हैं, and that also leads to moist air. Air जो है वो भी moist होता है, और जिनके कारण एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है इन द ओशंस। सो दिस इज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ साइक्लोन।
तो अगर हम देखते हैं लो प्रेशर जो साइक्लोन है या हरिकेन है, ये कैसा होता है, लेट मी क्विकली ड्रॉ इट हियर। ये सेंटर जो है इसको हम कहते हैं आई, ओके। इस रीजन में इट इज वेरी काम, इट इज वेरी क्लियर, ठीक है, जो भी सिचुएशन है इट्स वेरी क्लियर बिकॉज इट्स अ लो प्रेशर। बट इसके सराउंडिंग जो है, राइट, ये होता है आई वॉल, दिस इज कॉल्ड एज आई वॉल, एंड आई वॉल इज द रीजन ऑफ इंटेंस थंडर स्टॉर्म्स, इंटेंस स्टॉर्म्स। तो कंडीशंस बिल्कुल इनस्टेबल होते हैं, और हमने देखा इट हैज अ रोटेटिंग मोशन, राइट। ये जो स्टॉर्म्स है दे हैव अ व्हर्लिंग मोशन, राइट। ये जो टर्न है, व्हाई इज इट हैपनिंग, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ये डायरेक्शन जो देते हैं, ये जो टर्न होता है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, दैट इज कोरियोलिस फोर्स एक्ट होता है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव द रोटेशन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम देखते हैं कि जो टर्न होता है दैट इज मेनली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो टर्न होता है दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्सेस। सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज हाउ अ साइक्लोन इज क्लियरली फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज मेनली। एंड अगर हम इस आर्टिकल में देखें, जो हरिकेन बेरिल है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अफेक्टिंग इंडिया, बट ये हरिकेन जो है इनकी 5 कैटेगरीज होती हैं, ओके, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5। 1 जो है इट इज मेनली द वीकेस्ट एंड 5 इज द स्ट्रॉन्ग। और ये कैटेगरी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड या कितना उनका पोटेंशियल है डैमेज को लेके। तो ये जो हरिकेन बेरिल है, इट इज सेड दैट इट हैज रीच्ड 5, यानी कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, okay। So this is the important aspects that we have studied, and that is important for us from the exam point of view. The last article of the day हम देखते हैं with regard to RBI का latest data है with regard to employment, okay। तो ये एक database है, database का नाम है CLEMS। CLEMS का full form Capital Labor Energy Material Services, ओके। सो ये डेटा के थ्रू हमको पता चला है विद रिगार्ड टू हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है एंड ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। सो यहाँ पे हम देखते हैं करंटली व्हाट इज आवर एम्प्लॉयमेंट डेटा रेट। सो हियर वी हैव द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज, ओके। तो खुशखबरी है कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, कितने परसेंट, 6%। इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि 2023 से 24 का अगर हम डेटा देखें कितना बढ़ा है, 6%। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें इट वाज 3.2% इंक्रीज, यानी कि 22 से लेके 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 3.2% बढ़ा है। अभी क्या है, अभी काफी बढ़ा है, यानी कि 6% बढ़ा है। हाउ मच is the employment in the country? Employment in the country की बात करें, what is the actual number? It is 64.33 करोड़, ठीक है, 64.33 करोड़। अगर हम इसको मिलियन में दें 643.3 मिलियन, ये भी कुछ आर्टिकल्स में दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर गिवन। यहाँ पे बताया गया है कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ चुका है, ठीक है, ये बढ़ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? ये जो रेट है ये हमको बताता है कि कितने हमारा लेबर फोर्स है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स? लेबर फोर्स वो है दैट आर इन द वर्किंग पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल if we have the working age population from 15 से 64 तक, है ना, तो इस population से कितने लोग employed है, plus the people that don't have jobs but they are willing to work, right, they are unemployed पर हम willing है। so ये सब हमको बताता है हमारे labor force में। Okay, so what are the two aspects that are given in the labor force? One is that they are in the age population 15 से 64, mainly that are either employed, okay, that are in the force are employed, या second that are willing to employ। तो ये आते हैं हमारे labor force में। Upon the working population या the adult population, ठीक है, so this is mainly the working on the adult population से नीचे into 100. This gives us the formula of the labor force participation rate.
अपार्ट फ्रॉम दैट, सो इसमें बताया गया है कि ये भी इंक्रीज हुआ है अर्बन एरियाज में। हम बात करें तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बढ़ा है अबाउट 50% अभी रिसेंट अगर हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी विद रिगार्ड टू द वी डिस्कस अबाउट द फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये भी बढ़ा है। सो वी हैव सीन ऑल पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। यहाँ पे एक डेटा हमारे पास एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट का नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। व्हाट इज द फुल फॉर्म? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। Now who gives us this particular report? It is the National Statistical Office. National Statistical Office देता है, जो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये हमको बताता है द सिनेरियो अबाउट द एम्प्लॉयमेंट रेट, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सब हमको ये रिपोर्ट से पता चला, इस सर्वे से पता चलता है। व्हाट इज द नेम? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सो दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। वी कम टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गिवन डेटा। तो हमारा कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये अभी डिक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन डेटा। ये क्लेम्स डेटाबेस जो है इट कवर्स अबाउट 27 इंडस्ट्रीज इन द एंटायर इकोनॉमी टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड सो ऑन। तो ये था आज का आर्टिकल जहां पे हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखे हैं ऑफ द न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज कवर किए हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लैट पर्सपेक्टिव, ताकि आपको एक आइडिया मिले एज वेल एज आपको चेक करने का मौका मिले as to how much you have understood from today's discussion. Thank you.